my dear students and all respected parents. I hope you all are very well and enjoying our summer vacation break. May this summer vacation bring you joy, relaxation, and adventure. Students take a well-deserved break and recharge for the new academic year. Parents cherish the time spent with your loved ones and make unforgettable memories. May the warmth of summer fill your heart with happiness and your lives with laughter. Holiday homework is compulsory for all students. You have to decorate and do your holiday homework in a neat, clean writing and do in a proper way. Again, have a wonderful summer break. Beta, remember one most important thing that all of you are required to complete the holiday homework compulsory and 5 marks for it will be added on the examination. Means आप सभी को holiday homework करना compulsory है, आप बिल्कुल इसको deny नहीं कर सकते हैं. 5 marks इसके examination में add होंगे. Now, important instruction regarding your holiday homework. First, make a particular notebook for holiday homework Hindi. Second, writing should be neat and clean. And third, do colorful work. Now we are moving forward our first subject, that is English reader. First, read and write 10 pages cursive writing. आपको 10 pages writing read भी करनी है and then उसको लिखना है. Second, learn the chapter 1 and 2 and write in notebook as a revision. आपको chapter 1 2 properly learn करके notebook में as a revision लिखना है. Third, read chapter 3 and 4 and find 20 hard words and write in notebook and try to find out the book matter in book. आप chapter 3 4 को read करेंगे, उसके बाद उसके 20 hard words सर्च करके notebook में लिखेंगे. जब आप बेटा chapter को read करेंगे तो उसकी book matter आपको fill करने हैं. Fourth, make a habit of newspaper reading daily and write difficult word with their meaning if you know in notebook. बेटा आपको हैबिट डालनी है डेली कि आप घर पे जाकर इंग्लिश न्यूज़पेपर को रीड करेंगे और उसमें कुछ वर्ड्स होंगे जिसको हम प्रॉपर्ली बोल नहीं पाते हैं या जिनकी मीनिंग हम नहीं जानते हैं, आप उनको बेटा लिखोगे. और अगर आपके घर में डिक्शनरी होगी या वोकेबलरी होगी तो आप बेटा उससे मीनिंग सर्च करोगे. कोई भी गूगल की हेल्प नहीं लेगा, आपको अपने माइंड का यूज़ करना है. आप बेटा डिक्शनरी रीडिंग की हैबिट डालना है आपको, तो इसकी मीनिंग आपको नोटबुक में लिखनी है. नेक्स्ट है आपका लर्न द सेल्फ इंट्रोडक्शन इन अ स्टैंडर्ड वे. आपको इंट्रोडक्शन याद भी करना है जिसको मैंने प्रॉपर्ली आपको लिखवाया था नोटबुक में. ऐसा आपको याद करना है, कम से कम मिनिमम 15 लाइन्स होनी चाहिए. नेक्स्ट, राइट 15 सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स. 15 पर्यायवाची शब्द और 15 विलोम शब्द लिखने हैं जो कि बहुत सिंपल बेसिक आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं. नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश ग्रामर. फर्स्ट, राइट द रूल ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ टेंसेज एंड राइट इन नोटबुक एज अ रिवीजन. आपको टेंसेज के ऑल काइंड्स लिखने हैं, जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, और उनके भी जो काइंड्स हैं उनको भी लिखना है, उनके रूल्स को लिखना है और उसको याद भी करना है. नेक्स्ट, राइट एन एस्से ऑन अ ग्रेट लीडर जवाहरलाल नेहरू. आपको जवाहरलाल नेहरू पे प्रॉपर एक एस्से लिखना है. भारत के पहले प्रधानमंत्री थे ना, उसका आपको प्रॉपर एस्से लिखना है. बेटा गूगल की हेल्प नहीं लेनी है, आप इनकी बायोग्राफी पढ़ो तो आप इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो. थर्ड, सॉल्व द अनसीन पैसेज पेज नंबर 1 ऑन 75. आपको अनसीन पैसेज 1 सॉल्व करना है जो कि पेज नंबर 75 पे है. आप इसको प्रॉपर्ली अपने होलिडे होमवर्क नोटबुक में सॉल्व करेंगे. फोर्थ, राइट एंड लर्न द लेटर नंबर 1 एंड ऑन पेज नंबर 78. आपको लेटर नंबर 1 याद करना है प्रॉपर्ली और उसको याद करने के बाद आपको अपनी नोटबुक में लिखना है. ये कौन से पेज पे है? 78. बेटा इंग्लिश में कुछ आपकी एक्टिविटी है और एक ही एक्टिविटी दी गई है. फर्स्ट, प्रिपेयर एंड मेक अ ट्रैवल ब्राउचर ऑफ एन इंडियन और अ वर्ल्ड प्लेस इन A3 साइज शीट. आप मार्केट से जाकर एक A3 साइज शीट लेकर आएंगे और उसके बेटा 3 पार्टीशन करेंगे. उसमें आपको किसी भी एक कंट्री को या किसी भी एक स्टेट को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करना है. उस स्टेट की क्वालिटी क्या है, उस स्टेट के जीआई टैक्स क्या है, उस स्टेट की मॉन्यूमेंट्स क्या हैं, प्रॉपर्ली आप दिखाएंगे. बेटा इसकी वीडियो आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी तो आप उसकी हेल्प से इसको बना सकते हैं. नेक्स्ट, राइट एंड लर्न द पार्ट्स ऑफ स्पीच. राइट भी करना है, उसको आपको लर्न भी करना है प्रॉपर्ली. नाउ वी आर मूविंग अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज हिंदी रीडर. फर्स्ट, 10 पेज सुलेख लिखनी है आपको साफ साफ, उसको पढ़ना भी है. सेकंड, अपने पाठ्य पुस्तक से कोई भी 2 कविता आपको लिखकर याद करनी है. थर्ड, अपने पाठ्य पुस्तक 3 4 5 6 को ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है, उसके शब्दार्थ लिखने हैं. उसके बाद उसके नीचे कुछ बेटा बुक मैटर होंगे, अभ्यास कार्य. उसको जब आप चैप्टर पढ़ोगे तो आप उसको इजीली फिल कर सकते हो, तो फिल करना कंपलसरी है. नेक्स्ट, कबीरदास और सूरदास से रचित कोई भी 5 दोहे भावार्थ के साथ आपको लिखने हैं. कबीरदास जी जो भक्तिधारा के कवि थे, सूरदास जी जो कृष्ण भक्तिधारा के कवि थे, इनके भावार्थ को आप लिखोगे, इनके दोहे लिखोगे. अगर बेटा आपको शिव सौंदर्य आता है तो वो भी आप लिख सकते हो. नाउ नेक्स्ट, प्रतिदिन आपको समाचार पत्र पढ़ना भी है और उसमें से कोई भी नए 5 कठिन शब्द आपको लिखने भी है, उसके अर्थ भी आपको याद करने हैं. तो आपको हैबिट डालनी है हिंदी न्यूज़पेपर रीड करने की और इंग्लिश दोनों न्यूज़पेपर आपको रीड करना चाहिए, क्योंकि बेटा अगर आप न्यूज़पेपर रीड करोगे तो आप करंट अफेयर्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपना, जो आगे कॉम्पिटिशन के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा. नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड हिंदी ग्रामर. फर्स्ट, पार्ट 1 से 3 तक के सभी प्रश्न उत्तर को लिखकर आपको याद करना है. नेक्स्ट, पार्ट 4 से 6 तक को ध्यानपूर्वक पढ़ना भी है, समझना भी है, उसके अभ्यास कार्यों को पूरा करना है. थर्ड, अपने मित्र को जन्मदिन की शुभकामना देते हुए पत्र लिखना है. फोर्थ है आपका अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को छात्रवृत्ति हेतु पत्र लिखना है. आपको जैसे प्रिंसिपल सर से आपको स्कॉलरशिप चाहिए तो आप उनको लेटर लिखोगे तो पूरा फॉर्मेट में लिखना है आपको. नेक्स्ट आपको बेटा 2 निबंध के टॉपिक दे रखे हैं, 2 में से किसी एक निबंध पे लिखना है. फर्स्ट है विद्यार्थी और अनुशासन, मतलब स्टूडेंट लाइफ के अंदर डिसिप्लिन का क्या इंपॉर्टेंस होता है वो आपको बताना है. नेक्स्ट है मेरा भारत महान, तो दोनों इजी टॉपिक आप इजीली लिख सकते हैं.
बेटा हिंदी की गतिविधि को हमने 2 पार्टीशन में डिवाइड किया है, जिसको 1 to 16 परफॉर्म करेंगे एंड 17 to 31 परफॉर्म करेंगे। तो पहला है 20 विलोम शब्द तथा 20 पर्यायवाची शब्द आपको लिखकर चार्ट पेपर पे लिखना है, जिसको 1 to 16 बनाएंगे। नेक्स्ट भाषा, क्रिया, वर्ड, वाक्य, वचन, सर्वनाम, कारक, संज्ञा की परिभाषा आपको लिखनी भी है, उनके भेद लिखने हैं और उसको चार्ट पेपर पर दिखाना है। ये कौन परफॉर्म करेगा? 70 से लेकर 31। बेटा याद रखना, जो भी आप ये चार्ट पेपर प्रिपेयर करेंगे उसको आपको एज अ हैंगर बनाना है। टीचर ने आपको क्लास में समझाया है, उसी तरीके से आपको उसको बना के लेके आना है। नाउ वी आर मूविंग अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज साइंस। फर्स्ट, properly read and learn the chapter 1 complete and write down one time in a revision notebook and a holiday homework notebook। आप बेटा चैप्टर 1 को प्रॉपर्ली लर्न करके अपनी हॉलीडे होमवर्क नोटबुक में लिखेंगे। नेक्स्ट, read and understand the concept of chapter 2 and make a short note in holiday homework notebook as per your understanding and fill the book matter। चैप्टर 2 बेटा आप उसको पढ़ोगे और जब आप चैप्टर रीड करोगे ना तो कुछ पॉइंट्स होंगे जो आपको समझ में आ जाएंगे। तो जो पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे बेटा केवल उसी की नोट्स आपको बनाने हैं अपनी लैंग्वेज में और आपको इसके बुक मैटर फिल करने हैं। थर्ड बेटा साइंस की वर्कशीट दी जा रही है, आपको वर्कशीट को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, जिसके लिए आप क्वेश्चन भी राइट डाउन करेंगे एंड देन उसके आंसर लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द साइंटिस्ट हु डिस्कवर द डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। सेकंड, राइट द इंटरनल लेयर ऑफ द सन। थर्ड, व्हाट इज द रेंज ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर एंड अ लैबोरेटरी थर्मामीटर। फोर्थ, एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा रिएक्शन लेनी है आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, NaCl लेके बहुत अच्छे से आपको रिएक्शन रिप्रेजेंट करनी है। नेक्स्ट आपका राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन जो हम एयर की प्रेजेंस में करते हैं, मतलब जो रेस्पिरेशन हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करते हैं, उसकी रिएक्शन क्या होगी वो आप लिखोगे। फिर एनारोबिक, जब हम दौड़ते हैं तो बेटा हमारी बॉडी में जो हमारे जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे लैक्टिक एसिड आ जाता है, तो उसकी रिएक्शन आपको लिखनी है। नेक्स्ट, राइट द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द फॉलोइंग। कुछ आपको इंसेक्ट्स के नेम दिए जा रहे हैं या कुछ आपको एनिमल्स के नेम दिए जा रहे हैं, आपको उनकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स लिखने हैं। फर्स्ट कॉकरोच, सेकंड अर्थवॉर्म, थर्ड फिश, फोर्थ ह्यूमंस। Next, write all the modes of asexual reproduction in plant. Next, write the 4 method through which the time was measured in the ancient time। बेटा कोई भी 4 मेथड आपको लिखने हैं जिससे हम प्राचीन काल में समय बताते थे, क्योंकि प्राचीन टाइम में तो वॉच थी नहीं। तो अब आइए ना, तो पहले हम कैसे टाइम बताते थे उसको आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ फुल फॉर्म दी जा रही है उसको आपको लिखना है, जैसे फर्स्ट एलईडी बता दोगे, लाइट एमिटिंग डायोड। नेक्स्ट CFL क्या होता है। थर्ड यूनेस्को की तो इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है बेटा, 1972 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी। फोर्थ ICU एंड फिफ्थ इज BMI मीन्स बॉडी मास इंडेक्स, उसको लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट 2 यूजेस ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम द कैरियर्स ऑफ मलेरिया कोजिंग प्रोटोजोआ। बेटा मलेरिया होता है, मलेरिया किस प्रोटोजोआ से होता है उसका आपको नाम लिखना है। नेक्स्ट है बेटा आपको एक मॉडल प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको पोस्टर प्रिपेयर करना है जिसका टॉपिक है न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे मोशन के। फर्स्ट है लॉ ऑफ इनर्शिया, सेकंड लॉ ऑफ मोमेंटम, थर्ड ऑफ लॉ ऑफ इक्वल रिएक्शन। तो तीनों लॉ को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आप A3 साइज शीट पे रिप्रेजेंट करोगे। बेटा पोस्टर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रिपेयर द वर्किंग मॉडल। वर्किंग मॉडल के बेटा आपके ग्रुप्स बांटे गए हैं, तो क्लास से 3 ग्रुप बने हैं, रोल नंबर 1 to 10 स्मार्ट ब्लाइंड स्टिक बनाओगे बेटा आप। जो लोग ब्लाइंड होते हैं, अंधे होते हैं, जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके लिए आप एक ऐसी स्टिक बनाओगे जिससे वो किसी भी मेटल डिटेक्ट कर सकता है, मतलब उस स्टिक के अंदर सेंसर अटैच होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्री एनर्जी यूजिंग वाटर। थर्ड है मिसाइल लॉन्चर। तो 1 to 10 आपका ए वाला परफॉर्म करेंगे, 11 to 20 फ्री एनर्जी बनाएंगे और 21 से 31 मिसाइल लॉन्चर। Now we are moving forward our math. First, solve the exercise 1.1 to 2.3 with example one time। आप 1.1 से लेकर 2.3 तक को प्रॉपर्ली सॉल्व करोगे एग्जाम्पल के साथ, ओनली वन टाइम, अपनी हॉलीडे होमवर्क नोटबुक में। सॉल्व द एग्जाम्पल 3.1 to 4.2। अब जब आप ये सॉल्व कर लोगे उसके बाद 3.1 से लेकर 4.2 तक की ओनली आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपका राइट एंड सॉल्व द पेज नंबर 30, 31, 32, 36, 37, 38, 39, 54, ये पेज नंबर आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, सॉल्व द स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट 1 to 50। 1 से 50 तक के आपको स्क्वायर भी सॉल्व करने हैं, स्क्वायर रूट भी सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है बेटा राइट द टेबल 2 to 30 2 टाइम्स। राइट भी करना है 2 से लेकर 30 तक, उसके बाद बेटा आपको इस टेबल को याद भी करना है, तो बेटा आपसे सुना जाएगा, याद करके आएंगे आप। नेक्स्ट, राइट द डेफिनेशन एंड लर्न इट। नेक्स्ट में बेटा आपको कुछ डेफिनेशन दी जा रही है मैथ्स की, जिसको आपको लर्न भी करना है, उसको अपनी हॉलीडे होमवर्क नोटबुक में लिखना भी है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन सेगमेंट, थर्ड रे, फोर्थ एंगल, फिफ्थ एक्सपोनेंट, सिक्स्थ वर्टेक्स। नाउ वी आर मूविंग नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंप्यूटर। फर्स्ट, राइट एंड लर्न द चैप्टर 1 प्रॉपर्ली। चैप्टर 1 आपको प्रॉपर्ली याद करना है, उसको लिखना है। सेकंड, राइट 15 फुल फॉर्म एंड 15 शॉर्टकट की इन नोटबुक। कोई भी आप 15 फुल फॉर्म जो कि आपको बेसिक लगती है आप उसको लिखेंगे, उसको लर्न भी करेंगे और उसके साथ आपकी शॉर्टकट की भी अटैच होनी चाहिए। थर्ड, रीड द चैप्टर 2 एंड सर्च द बुक मैटर। चैप्टर 2 आपको रीड करना है और बुक मैटर सर्च करनी है। नेक्स्ट, राइट 5 अमेजिंग इन्वेंशन ऑफ द टेक्नोलॉजी AI। आपको कोई भी 5 ऐसे अमेजिंग इन्वेंशन लिखने हैं जो कि AI की वजह से हुए हैं।
नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, राइट द 5 लॉ अबाउट द साइबर क्राइम। 5 आपको नियम लिखने हैं जो कि साइबर क्राइम से रिलेटेड हो। बेटा कंप्यूटर एक्टिविटी दी गई है, जो एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, अगर आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है तो आप उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। एक्टिविटी का टॉपिक है मेक अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक ऑफ ऑनलाइन लर्निंग एप्स। आपका टॉपिक है, जैसे आजकल बहुत सारे ऐप्स आते हैं ना, वेदांतु, बायजूस, फिजिक्स वाला, ये सब ऐप्स आते हैं। तो आपको बताना है कि बेटा ये ऐप्स हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं, क्योंकि अगर हम देखते हैं तो किसी भी चीज़ के दो व्यूज़ होते हैं, एक गुड भी होता है और बैड भी होता है। तो आप इसको पूरा अच्छे से बताओगे कि अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन पढ़ने के क्या बेनिफिट्स हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों आपको एक्टिविटी के थ्रू रिप्रेजेंट करना है। तो इसके आपको एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन बनानी है, जो कि आप कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन किसी में भी बना सकते हैं। Now we are moving forward, that is drawing. First, make a model on the topic of the Independence Day with the proper color. बेटा मॉडल नहीं है, आपको मंडाला आर्ट बनानी है। बहुत टाइप की आर्ट्स होती हैं, अगर हम कला पढ़ें, साहित्य अगर आप पढ़ते हो तो कला बहुत टाइप की होती है, जैसे मधुबनी चित्रकला, उसी टाइप से एक चित्रकला होती है मंडाला आर्ट। तो मंडाला आर्ट आपको बनानी है जो कि आपकी स्वतंत्रता दिवस से संबंधित होनी चाहिए। अगर आपको ये ईजी लगे तो ये बना लो, वरना इसका ऑप्शन दे रखा है बेटा, मेक अ मंडाला आर्ट ऑन कृष्णा जन्माष्टमी। कृष्ण जी की जन्माष्टमी आने वाली है तो आप उस पर बनाएंगे। तो दोनों ऑप्शन है, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप बना सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है, आपको बेटा फ्लावर पॉट बनाना है, लेकिन वो फ्लावर पॉट बहुत मतलब रियल लगना चाहिए। वो आप उसको अगर छुओ तो आपको रियल फील आना चाहिए, रियल टच फील होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या लोगे, घर में डिस्पोजल आते हैं तो डिस्पोजल वाले आप कप्स यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी सारे कलरफुल पेपर यूज़ कर सकते हैं। फ्लावर बनाएंगे आप, कलरफुल पेपर से आप फ्लावर बनाएंगे, तो उसके लिए मैंने कुछ कलर आपको बताए हैं। फर्स्ट ब्लू, सेकंड ग्रीन, थर्ड पर्पल, फोर्थ पिंक, फिफ्थ येलो और सिक्स्थ वाइट। इन कलर के फ्लावर उसमें मेंशन होने चाहिए और फ्लावर वेस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगना चाहिए। नेक्स्ट बेटा आपको कुछ गाइडलाइंस दी गई, इसके अकॉर्डिंग आपको अपनी बुक फिल करनी है। पेज नंबर 4 से लेकर 15 तक आपको अपनी बुक फिल करनी है और इसको अपनी फाइल में भी बनाना है। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड, दैट इज जीके, जनरल नॉलेज। द फर्स्ट टॉपिक इज बेस्ड ऑन द मैप। फर्स्ट बेटा जो जीके की एक्टिविटी है वो आपकी मैप बेस्ड है। तो आपको क्या करना है बेटा, इंडिया का मैप। इंडिया का मैप दो टाइप का आता है, तो आप मार्केट से बोलेंगे कि मुझे इंडिया का जियोग्राफिकल मैप चाहिए। आप पॉलिटिकल मैप लेके नहीं आएंगे, तो इंडिया का जियोग्राफिकल मैप लेके आना है और उसमें आपको इंडियन हेरिटेज को मार्क करके नेम लिखना है। जैसे भारत में कई सारी विरासत हैं, उन विरासत को उसमें आपको सर्च करना है कि वो विरासत किस जगह पे है और उसको मार्क करना है, नेम लिखना है। तो सबसे पहले अजंता केव्स, जो कि महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं। आप जब मैप लेके आएंगी तो आप मैप में महाराष्ट्र सर्च करेंगे, ढूंढ लिया, तो बेटा वहाँ पे महाराष्ट्र नहीं लिखोगे, क्या लिखना है आपको, अजंता केव्स। मतलब आपको स्टेट का नेम नहीं लिखना है, उस स्टेट में कौन सी हेरिटेज है आपको वो मेंशन करना है। सेकंड, सन टेम्पल, सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में है। तो मैप में उड़ीसा ढूंढना, तो उड़ीसा में आपको क्या लिखना है, सन टेम्पल। थर्ड, हम्पी मॉन्यूमेंट, जो कि कर्नाटक में है। ऐसे आप कर्नाटक ढूंढोगे बट कर्नाटक लिखोगे नहीं, कर्नाटक में क्या लिखना है, हम्पी मॉन्यूमेंट। फोर्थ, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कहाँ है, असम में है, तो उसको आप काजीरंगा मेंशन करोगे। फिफ्थ, खजुराहो टेम्पल, जो कि हमारे एमपी में है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोयाबीन उगाया जाता है और सोयाबीन क्या होता है, प्रोटीन से भरा होता है। नेक्स्ट, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, जो कि हमारे उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, देहरादून। इस तरीके से आपको बेटा स्टेट नहीं लिखने हैं, स्टेट के अंदर जो हेरिटेज प्रेजेंट है आपको उसको मेंशन करनी है। नेक्स्ट टॉपिक इज राइट एंड लर्न द डिस्टेंस ऑफ द इंडियन एंड देयर नेबरिंग कंट्री। बेटा भारत के साथ कुछ उसके पड़ोसी देश अटैच हैं, जो कि 7 पड़ोसी देश हमारे भारत से जुड़े हैं। तो उन 7 पड़ोसी देश से हमारी जो भारत की सीमा लगती है, उन सीमा की लंबाई लिखनी है। सबसे पहले आता है हमारा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत से कितना बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर की सीमा कितनी लंबी है वो आपको लिखना है। आई थिंक 14.96 समथिंग है, तो आपको प्रॉपरली लिखना है। सेकंड, चाइना। थर्ड, पाकिस्तान। फोर्थ, नेपाल। फिफ्थ, म्यांमार और सिक्स्थ, अफगानिस्तान। तो इनकी बस आपको डिस्टेंस लिखनी है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू मेंशन द प्रॉपर डिस्टेंस। थर्ड, लर्न द चैप्टर 1 to 5 प्रॉपरली बाय प्रैक्टिस इन योर नोटबुक। अब आपको जीके में चैप्टर 1 से लेकर 5 तक प्रॉपरली आपकी यूटी में भी आ चुका है, आप याद भी करेंगे अच्छे से और उसको प्रैक्टिस करके देखेंगे अपनी हॉलीडे होमवर्क नोटबुक में। ये प्रैक्टिस आपकी चेक होगी, तो प्रॉपरली क्वेश्चन के साथ आप लिखेंगे। बेटा नेक्स्ट आपको सॉल्व द वर्कशीट, जीके की कुछ वर्कशीट दी गई है, आपको उसको सॉल्व करना है। इस वर्कशीट के अंदर टोटल 10 क्वेश्चन है। फर्स्ट, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर। 2 विश्व युद्ध हुए थे, फर्स्ट और सेकंड, तो उनको टाइम पीरियड बताना है। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918। सेकंड कब हुआ था, 1936 से लेकर 1945 तक, तो आपको प्रॉपर लिखना है। नेक्स्ट बेटा, हाउ मैनी जीआई टैग्स गिवन टिल नाउ। भारत में अब तक टोटल कितने जीआई टैग्स मिले हैं। जीआई टैग का मतलब क्या होता है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतांक। जैसे हम बोलते हैं ना बनारसी साड़ी, तो बेटा बनारसी साड़ी, बनारस को जीआई टैग मिला है बनारसी साड़ी का। बोलते हैं रसगुल्ला, जो कहाँ है, कोलकाता का फेमस है, तो कोलकाता को जीआई टैग मिला है। तो टोटल अब तक लेटेस्ट एडिशन आपको पढ़ना है और बताना है कि अब तक इंडिया में कितने जीआई टैग आ चुके हैं। आपको मिनिमम ट्राई करना है बेटा कि मई के करंट अफेयर से आपको इसका आंसर लिखना है।
थर्ड है राइट द फॉलोइंग मिनिस्टर। कुछ आपको कैबिनेट मिनिस्टर दिए गए हैं, आपको उनके नेम लिखने हैं। फर्स्ट है भारत के अभी प्रेजेंट में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, रेलवे मिनिस्टर कौन है और फाइनेंस मिनिस्टर हमारी निर्मला सीतारमण, ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ रामायण, रामायण किसने लिखी थी। नेक्स्ट, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ, हमारी पृथ्वी पे सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन सा है। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट वुमेन एस्ट्रोनॉट। सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ गंगा रिवर, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन लोकेटेड, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ स्थित है वो आप बताओगे। हाउ मैनी साइड हेक्सागन हैव, आप मैथ में पढ़ते होगे ना बेटा पॉलीगन चैप्टर में, तो उसमें आपने पढ़ा होगा ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, उसी टाइप से आपको बताना हेक्सागन में टोटल कितनी साइड्स होती हैं। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड, अगर मुझे अर्थक्वेक की स्टडी करनी है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा। नाउ अवर लास्ट टॉपिक दैट इज स्पोकन कन्वर्सेशन। राइट एंड रीड चैप्टर 1 पेज नंबर 4 to 9, आपको 4 से लेकर 9 तक के पेज नंबर को प्रॉपर्ली रीड भी करना है, उसको राइट भी करना है अपनी नोटबुक में, और बेटा लर्न भी करना है साथ में। सेकंड, राइट एंड लर्न द चैप्टर 2 अ जनरल वोकेबलरी 2 times पेज नंबर 10 to 14। पेज नंबर 10 से 14 के बीच में कुछ वोकेबलरी है, शब्दावली है, वर्ड मीनिंग है, आपको उसको प्रॉपर्ली याद करना है एंड देन उसको लिखना है। पहले आप नहीं लिखेंगे, पहले आप उसको याद करेंगे। थर्ड, रीड एंड लर्न द चैप्टर 3, आपको प्रॉपर्ली चैप्टर 3 को रीड भी करना है, लर्न भी करना है। चैप्टर 3 आपका पेज नंबर 15 से लेकर 18 तक के बीच में बेटा। करेक्ट एंड इनकरेक्ट वर्ड, उसमें बेटा कुछ करेक्ट वर्ड है, कुछ वर्ड होते हैं ना जो हम गलत लिख देते हैं, फिर हम डिक्टेशन वाले मार्क्स कटते हैं, तो कुछ करेक्ट वर्ड है और इनकरेक्ट वर्ड है, तो आपको देखना है कि इनकरेक्ट वर्ड से आप क्या सीख रहे हो, कैसे उसको करेक्ट किया जाएगा, प्रॉपर्ली करना है। नेक्स्ट है फिल द पेज नंबर 19 एंड राइट द हॉलीडे होमवर्क वर्क, आपको पेज नंबर 19 अपने पहले बुक में फिल करना है और सेम वर्क को आपको अपनी कॉपी में रिपीट करना है। फिफ्थ पॉइंट है आपका राइट द 100 वर्ड आई प्लस एक्शन, आपको शॉर्ट शब्द लिखने हैं आई प्लस एक्शन वर्ड के साथ, जैसे आई रीड, आई जंप, आई ईट, आई टीच, आई के साथ कोई भी एक्शन वर्ड आप लगा सकते हैं। प्रॉपर्ली आप उससे अवेयर होने चाहिए, ताकि आपसे जब डिक्टेशन लिया जाए या जब आपसे टेस्ट किया जाए, वर्बल सेशन किया जाए, तो आपको उसका मीनिंग पता होना चाहिए एंड देन उसको आपको अपनी नोटबुक में लिखना है वन टाइम ओनली। नाउ वी आर मूविंग अवर नेक्स्ट सब्जेक्ट दैट इज संस्कृत। फर्स्ट, अपने पाठ्य पुस्तक से 5 पेज सुबह आपको लिखनी है, साफ साफ उसको पढ़ना भी है। नेक्स्ट, अपने पाठ्य पुस्तक एकादशा पाठ से आपको 5 श्लोक लिखकर आपको याद करने हैं। थर्ड पॉइंट है बेटा पार्ट 3, 4, 5 को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना भी है, उसके वर्ड मीनिंग को लिखकर याद करना है और उसके अभ्यास कार्य उसमें जो बुक मैटर होंगे प्रॉपर्ली आपको फिल करना है। जब आप बुक मैटर फिल करेंगे तो प्रॉपर्ली आपको विसर्गे, हलंत, मात्राएं प्रॉपर उसका ध्यान रखना है, राइटिंग आपकी बहुत साफ होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा कुछ आपको श्लोक दे रखे हैं, जैसे पहला श्लोक है काकचेष्टा बको ध्यानम स्वानिंद्र तथैवचे अल्पाहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, इस टाइप से आपको 3 श्लोक दिए हैं। 3 श्लोक को पहले आपको प्रॉपर्ली पढ़ना है, उसके बाद आपको उसको याद भी करना है। याद करने के बाद आप अगर इसकी मीनिंग समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपके टीचर ने समझाया इसकी मीनिंग, आप उसकी मीनिंग भी लर्न करेंगे। नेक्स्ट बेटा निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है, आपको 5 वाक्य दे रखे हैं, सिंपल हिंदी के सेंटेंस है, जैसे एक जंगल में शेर रहता था, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखोगे, ट्रांसलेट करना है आपको हिंदी से संस्कृत में। नेक्स्ट, वह बहुत ही लालची था। थर्ड, रोजाना समय पर विद्यालय जाना चाहिए। फोर्थ, बीरबल अकबर का चतुर मंत्री था। और फिफ्थ, अंधकार को सूर्य नहीं देखता है। सिक्स है बेटा संस्कृत में आपको मम परिचय 15 लाइन लिखनी भी है और उसको याद भी करना है। बेटा लिखने के बाद आप ना घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जब आपसे स्कूल में सुना जाए तो आप उसको विद द कॉन्फिडेंस रिप्रेजेंट करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। बेटा उसके बाद गतिविधि है आपके संस्कृत की, आपके टीचर ने गतिविधि को ग्रुप्स में बांट रखा है, तो जिस ग्रुप में जो रोल नंबर आ रहा है उसको आपको परफॉर्म करना है। तो एक्टिविटी के 2 ग्रुप बने हैं, रोल नंबर 1 to 16 एंड सेकंड 17 to 31। तो फर्स्ट गतिविधि है राष्ट्रीय चिन्ह के नाम संस्कृत में साचित्र चार्ट पेपर पे आपको दिखाने हैं, ये 1 to 16 परफॉर्म करेंगे। सेकंड है सभी वेदों तथा उपवेदों के नाम चार्ट पेपर पे लिखने हैं और उसको दर्शाना है, ये रोल नंबर 17 से लेकर 31 परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आपके पिताजी पर अच्छी 15 लाइनें लिखनी है संस्कृत में और उनके साथ फोटो खींचकर आपको ग्रुप में भेजनी है। तो जब बेटा फादर्स डे आएगा तो आपको ग्रुप में नंबर सेंड किया जाएगा, उस नंबर पे आप वो पिक सेंड करेंगे और अपने फादर के ऊपर आपको बहुत अच्छी लाइन लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान मीन्स सोशल स्टडी। फर्स्ट पार्ट 1, 6, 15 के प्रश्न उत्तर लिख कर याद करने हैं, लिखोगे याद करोगे, या बेटा पहले आप याद कर लो तो लिख के आपका रिविजन हो जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड है बेटा पार्ट 2, 7, 16 को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, समझना है और उसके बुक मैटर को फिल करना है। थर्ड नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने भी हैं और याद भी करने हैं। तो टीचर ने वर्कशीट बनाई है बेटा, उस वर्कशीट को आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। फर्स्ट है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है, नाम लिखिए। तो भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 अधिकार है, तो प्रॉपर्ली आप उसके नाम लिखोगे। अगर बेटा आपको अनुच्छेद याद है कि कौन सा मौलिक अधिकार किसमें था, आप उसको भी लिखना। सेकंड विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताना है, वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। थर्ड अपनी पुस्तक में भारत का मानचित्र बनाकर तथा उनमें सभी राज्यों की राजधानियां एवं केंद्र शासित प्रदेशों को दर्शाना है।
अच्छे से आप रिप्रेजेंट करोगे। आपको मानचित्र बनाना है, पेस्ट नहीं करना है, तो आप ड्रॉ करोगे अच्छे से। नेक्स्ट है, किन्हीं भी 5 मौलिक कर्तव्यों का आपका वर्णन करना है। तो संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, तो 11 मौलिक कर्तव्य में से आपकी चॉइस है बेटा, कोई भी 5 मौलिक कर्तव्य आप उसको प्रॉपर्ली डिफाइन करोगे अच्छे से। फिफ्थ, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अच्छे से आपको लिखना उनका पूरा नाम क्या है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने 1950 से लेकर 2026 तक कितने अनुच्छेद हैं, भाग तथा अनुसूचियां, ये सब आपको लिखना है। नेक्स्ट है, आदिवासी समाज कैसा था, वह किस पर निर्भर करता था, तो आदिवासी समाज के बारे में लिखना है। नेक्स्ट है, मध्यकाल को आधुनिक काल में परिवर्तन कब हुआ? मध्यकाल से जो हमारा मॉडर्न टाइम पीरियड था उसको हम जो हमारा मेडाइवल टाइम पीरियड था उसको हमने मॉडर्न में कैसे ट्रांसफॉर्म किया उसको लिखोगे। नेक्स्ट है, इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है, समय रेखा भी बतानी है। नेक्स्ट है, भारत में कितने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं, तो भारत में कितने टाइप की सॉइल पाई जाती हैं उसको लिखना है। अगर नेम पता तो बेटा नेम भी लिखना। नेक्स्ट है, रबी की फसल और खरीफ की फसल में अंतर बताना है। जैसे रबी की फसल कब उगती है? विंटर सीजन में। खरीफ की फसल आपकी समर सीजन में उगती है, तो आपको अच्छे से डिफरेंस बताना है। उनका टाइम पीरियड बता सकते हो बेटा, रबी की फसल कब से कब तक ग्रो करती है, खरीफ की कब ग्रो करती है। रबी के एग्जाम्पल दे सकते हो जैसे कैरेट मतलब गाजर, मटर, ऐसे खरीफ के एग्जाम्पल दोगे आप। उसके बाद है बेटा, टीचर ने सेम इसमें भी आपको 2 ग्रुप में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बेटा, गतिविधि प्रिपेयर करनी है आपको। भारत का मानचित्र 3D मॉडल पर प्रदर्शित करें जिसमें विभिन्न भारतीय नदियां, पत्थर एवं मृदा को नामांकित करना है। आपको इंडिया का 3D मॉडल रिप्रेजेंट करना है। आप चार्ट पेपर पे नहीं बनाओगे, इसकी वीडियो आपको ग्रुप में सेंड की जाएगी, आप उसकी हेल्प से बनाओगे। तो आपको 3D मॉडल रिप्रेजेंट करना है बहुत अच्छे से, जिसमें आपको भारत की मुख्य नदियाँ जैसे गंगा, गोदावरी, यमुना, सतलज, इस तरीके से आपको भारत की मुख्य नदियाँ दिखानी है। इनका उद्गम स्थल दिखाना है, कहाँ से निकलती हैं। भारत में कितने प्रकार के पत्थर हैं वो बताने हैं आपको। भारत में कितने प्रकार के सॉइल हैं, ये सब आपको मैप में रिप्रेजेंट करना है। तो जब आप सॉइल बनाओगे ना, तो सॉइल को आप बेटा जैसे काली मिट्टी आती है, लाल मिट्टी आती है, कपास के लिए मिट्टी आती है, तो वो मिट्टी के लिए आप क्या करोगे, पेंट कलर का यूज़ करके आप उस मिट्टी को आर्टिफिशियल लुक दे सकते हो। नेक्स्ट है, आपदा प्रबंधन और चेतावनी से संबंधित मॉडल तैयार करो। डिजास्टर आ जाता है कभी कभी अचानक से, जैसे तूफान आ गया, चक्रवात आ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, तो क्या करती है डिजास्टर वाली टीम, हमको संकेत देती है ना कि यहाँ इस जगह को खाली करके जाओ। तो बेटा ऐसे आपको मॉडल प्रिपेयर करना है कि आपकी एरिया में अगर सडनली कोई भी ऐसी डिजास्टर आ जाए तो आप उस टाइम पे क्या करोगे। ऐसा मॉडल प्रिपेयर करो जो हमें बताए कि फ्यूचर में अगर कभी भी हमारे आसपास या नेबर में कभी भी आपदा आए तो हम उसके लिए अलर्ट रहें, हमारी तैयारी कंप्लीट रहे। तो इतना ही था बेटा आपके मॉडल के लिए, बहुत अच्छे से आपको मॉडल प्रिपेयर करना है। एंड लास्ट notice that is related to our summer vacation. Dear students and parents, we wish to inform you that our institution will remain closed from summer vacation from 25th of May to 24th of June. Regular classes will resume on 25th of June. We hope everyone enjoy our safe, restful and our enjoyable break. Thank you so much and again have a fantastic summer break.